अगले एग्जाम्पल में बढ़ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल भी कुछ इस तरीके का ही होगा, थोड़ा बहुत देखिए। 3 बैलून्स हमें दे रखे आर फिल्ड विद इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम गैस। विच बैलून विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट? कॉन्ट्रैक्ट यानी एक तो होता है एक्सपेंशन, फैलना, और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा इफ द सेम साइज होल्स आर मेड इन ऑल ऑफ देम। 3 बैलून है, तीनों में बेसिकली हमने अलग अलग गैसें फिल कर रखी हैं। एक में हमने हाइड्रोजन गैस फिल करी है, एक में नाइट्रोजन गैस फिल करी है, और एक में हीलियम गैस फिल करी है। ठीक, जब तीनों हमने बैलून में एक होल किया सेम साइज का, ये पूछना चाह रहा है कौन सा बैलून जो है वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा, सिकुड़ना स्टार्ट करेगा। ने कहने का मतलब किसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस पार्टिकल्स के बाहर जाने की जो डिफ्यूज होने की जो रेट होगी वो सबसे ज्यादा होगी। जिसमें सबसे ज्यादा होगी वो बैलून सबसे पहले क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और आप जानते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पर्टिकुलर गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसके डिफ्यूज होने की रेट क्या होगी, कम। और जिसका मोलर मास कम होगा उसकी डिफ्यूज होने की रेट क्या होगी, ज्यादा। और जिसकी डिफ्यूज होने की रेट ज्यादा है यानी वो सबसे पहले क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हमें उसी गैस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं कि भाई हीलियम है आपके पास, नाइट्रोजन है आपके पास हाइड्रोजन है, इनमें से सबसे कम मोलर मास किसका है, क्योंकि जिसका मोलर मास सबसे कम होगा कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले हमें उसी में देखने को मिलेगा, क्योंकि वही आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा देगा। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम, सबसे कम मोलर मास किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो बैलून फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस सबसे पहले क्या होगी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी। यही होना होगा इसमें एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अगेन हमारा जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को लेके पूछा गया है। कहानी सेम दी गई है, सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें कुछ अलग नहीं करना है इसमें।